हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 14 को चूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो पहला रिएक्शन है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से दिया गया है। तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये आपका 1 क्लोरो प्रोपेन है। NaI सोडियम आयोडाइड है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इसको हमने यहाँ पर हीट किया हुआ है। तो इस रिएक्शंस को आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिएक्शन बताया था जिसे मैंने नाम दिया था फिंकलस्टीन रिएक्शन। इट्स अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। और उसकी थ्योरी में मैंने आपको समझाया था कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप क्या करते हैं। तो उसमें कोई RH ग्रुप होता है, X की जगह पर जो है क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं, में से कोई एक हो जाएगा, और सोडियम आयोडाइड के साथ हम वहाँ पर उसको रिएक्शन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और फिर यही हीट भी हम करते थे। तो वहाँ पर हमने क्या किया था? तो वहाँ पर हमने जो है वो एक बहुत सिंपल वे में किया था RH। तो RH में दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप आपके जो है वो इस हैलोजन से अलग हो जाएगा, और सोडियम आयोडाइड में Na जो है वो इस आयोडाइड ग्रुप से अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो Na है वो X के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? तो आप कहेंगे NaX बना लेगा। और इसी के साथ अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? वो R है और I है। तो R और I एक दूसरे के साथ मिलकर एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा। ओके, तो ये एक जनरल फॉर्म है कि RH मतलब दैट मीन्स एल्काइल हेलाइड्स अगर आ रहे हैं विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड वी आर हीटिंग इट, तो क्या होगा? तो उसमें का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो सोडियम आयोडाइड के आयोडाइड ग्रुप के साथ मिलकर एल्काइल आयोडाइड बना लेगा। ओके बेटा, तो इसी फॉर्म को जो है वो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शंस से थ्रू दिखाया गया है कि फिंकलस्टीन रिएक्शंस में क्या होता है। तो अब फिर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे इस Cl को, क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा और ये आपका जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट होगा। ये जो Cl है वो क्या होगा? वो Na के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? तो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये रिएक्ट करके NaCl बना लेगा, और उसके बाद फिर हम बचे होकर जोड़ेंगे, दैट मीन्स CH3 CH2 CH2 एंड आयोडाइड को इसके साथ जोड़ने पर अब ये क्या बना देगा? तो इसका अगर IUPAC नेम आप लेंगे तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम है 1 आयोडोप्रोपेन। ओके बेटा, तो ये कन्वर्जन का भी पार्ट हो सकता है कि अगर आपसे कहा जाए कि क्लोरोप्रोपेन से आप आयोडोप्रोपेन कैसे बनाएंगे, तो आप जो है वो इस मेथड से इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको इस तरह से दिया गया था। अब देखिए इसी में हम सेकंड क्वेश्चंस को उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में बेटा देखो तुम्हें दिया गया है, अब ये भी आपके लिए एक नए तरीके का ही रिएक्शंस है, आप कर चुके हैं, लेकिन फॉर्म इसका आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसे समझते हैं। देखो बेटा यहाँ KOH दिया गया है और ये आपका यहाँ पर एथेनॉल है। एथेनॉल वही पुराना वाला है, आप जिसे कहते हैं एल्कोहलिक KOH। ओके बेटा, तो चाहे KOH एथेनॉल की प्रेजेंस में लिखा जाए, और या तो आप जो है वो जो पढ़ चुके हैं एल्कोहलिक KOH के फॉर्म में दिया गया हो, वो दोनों एक ही हैं। देखो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है एल्कोहलिक KOH। तो इस तरह से अगर कोई रिएक्शंस दिया गया है तो आप समझ लीजिएगा कि KOH एथेनॉल वाला ही फॉर्म जो है वो एल्कोहलिक KOH होता है, और उसके बाद फिर जैसा कि है हम इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि CH3 का होल थ्राइस, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये आपका एक टर्शरी ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ का ये जो कार्बन है वो एक टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन होगा वो इन CH3 को दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप को कंटेन किया हुआ है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसको हम शो करते हैं। देखो सेंटर में ये कार्बन ले लेना है, और उसके बाद फिर इन तीनों ही CH3 दैट मीन्स ये मिथाइल ग्रुप है, इसको आप जो है वो इस तरह से यहाँ पर शो कर देंगे। देखो ये मिथाइल ग्रुप तुम्हारा हो गया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस Br को जो है वो लगा देंगे। तो अब देखो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग, अब देखो तो यहाँ पर
1 2 3 4 बॉन्ड जो है वो आपको मिल भी रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो ध्यान देना है, कभी भी अगर आपका CH3 का होल थ्राइस आया और उसके बाद कार्बन है, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब ये CH3 जो है वो एज अ ब्रांच जो है वो इस कार्बन से जो है वो जुड़े होंगे। ओके बेटा, तो ये आपका जो है वो इस तरह से दिया रहता है। और उसके बाद फिर देखो यहाँ बी आर दिया गया है। अब एल्कोहलिक KOH या KOH अगर आता है तो ये क्या शो करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या शो करा रहे हैं। तो ये आपका एक रिएक्शन था जिसमें आप कहते थे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, देख लो, पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब देखो फिर से इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है। डी का मतलब होता है रिमूवल, कभी भी आप कहते हैं तो डी अगर जुड़ा हुआ है तो डी का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रो, तो दैट मीन्स हाइड्रो जो है शो करता है हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन जो है वो आपका रिमूव होगा। और हेलोजन, तो हेलोजिनेशन में आप जानते हैं कि हेलोजिनेशन में आपके जो है वो हेलोजन्स को लिया जाता है। अब हेलोजन्स में बेसिकली कौन कौन से हेलोजन्स आएंगे, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है वो एक कॉमन हेलोजन्स है जो जनरली लिए जाते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है वो अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस पढ़ते थे तो आपको पता था, और इसको हम एक और नाम दे देते हैं, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। अब देखो एक चीज़ पढ़ रहे हो और उसमें कई चीज़ें जो है वो निकलती हुई चली जा रही हैं, सब एक ही रिएक्शन को शो कर रहे हैं, लेकिन देखिए नाम उसके अलग अलग हैं। अब हायर क्लासेस में क्या होता है कि सिर्फ रिएक्शन इस तरह से दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है या बीटा एलिमिनेशन है या कोई और तरह का रिएक्शंस है। आपको अपना दिमाग लगाकर इसको करना पड़ेगा। तो अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो तुम्हें इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो अब ये देखो कि यहाँ पर जो है वो अगर इस टर्शरी फॉर्म में जो है वो आपको इस तरह से दिया गया है, तो फिर इस रिएक्शंस को आपको इस तरह से शो करना है। अब आप जानते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, दैट मीन्स हमको एक प्लेस से हेलोजन्स को भी निकालना है। अब आपके पास यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं, आप चाहे यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दो, चाहे यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दो। ओके, इधर से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अगर आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस का मतलब आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स जो है वो होंगे। हाँ, एक प्लेस से नहीं होंगे, हेलोजन्स जो होगा वो एक कार्बन से होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो उसके नेबरिंग जो है वो कार्बन से होगा। ओके, और इसीलिए अगर आपको एक और बात बता देता हूँ, ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये बीटा, इसे भी आप बीटा कहोगे और इसे भी बीटा कहोगे। तो यहाँ पर आपके 3 बीटा कार्बन है, ओके, और 1 अल्फा कार्बन है। ओके, अल्फा जनरली वो कार्बन होगा जहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर और क्या करना है, KOH आपने लिया। ओके, तो होता क्या है, KOH जो एल्कोहलिक KOH होता है वो क्या करेगा, वो K को Br के साथ रिएक्ट करके KBr में कन्वर्ट कर देगा, तो एक जगह से आपका Br निकल जाएगा, और साथ में जो OH बचेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग जाने रखना बेटा कि कहीं पे भी जो है जब रिएक्शंस कर रहे हो तो स्प्लिटिंग किसकी किसकी होगी, तो KOH में K और OH की स्प्लिटिंग होगी, और उसके बाद जो है वो K प्लस OH माइनस अलग होगा, तो ये OH माइनस जो है वो किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आपको एक ही दिखाना है तो आप एक हाइड्रोजन निकाल के दिखा देना कि यहाँ पर ये H2O जो है वो निकल जाएगा। और इस तरह से अगर आप इस रिएक्शंस करेंगे, अब देखो यहाँ स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा चेंज हम स्ट्रक्चर में भी कर रहे हैं। ये कार्बन, अब देखो यहाँ पर हमने इसको CH3 के थ्रू दिखा दिया। अब इसमें क्या करना है, देखो हम इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड से जो है दिखा रहे हैं, तो हम ये मान ले रहे हैं कि इसने अपनी जगह को नहीं चेंज किया, इसने अपनी जगह को नहीं चेंज किया। ये जो आपका था, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH2 हो जाएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो देखो Br जो है वो निकल जाएगा। ओके, तो Br निगेटिव अगर निकलता है तो यहाँ पर जो ये कार्बन होगा वो पॉजिटिव होगा, और H जो निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अपने को रीअरेंज करेंगे, और इसलिए देखेंगे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए CH3C
ये एक आपका जो है वो बॉन्ड में CH3 होगा, बाकी डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब आप और दिखाना चाहते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया है तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने जो है यहाँ पर नहीं दिखाया है तो आप इधर दिखा सकते हैं कि KBr और H2O जो है वो बन जाएगा। ओके, तो ये मेथड्स आप जो है वो ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखो इसका नाम क्या है, तो आप जब इसका नाम लेंगे तो मैंने पहले कहा था भाई नॉमेनक्लेचर में जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वहीं से जो है वो नंबरिंग शुरू होगी। तो कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब सेकंड कार्बन भी क्या लगा हुआ है, आप कहेंगे मिथाइल ग्रुप। तो अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो इसे आप जो है वो यहाँ पे नाम देंगे कि ये आपका जो है वो 2 मिथाइल। और उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आपके यहाँ पे 3 हैं। तो 3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रो, और प्रोप के साथ जो है वो क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब इन। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर में 2 मेथाइल प्रोपीन के नाम से जाना जाएगा। अब एक बात हम यहाँ और देख लेते हैं इसे। अब देखो यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या होगा, क्योंकि अगर हम इसका पूछते तो भाई थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको कि अब हम इसको कैसे बनाएं। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, पूरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया। ये कंडेंस फॉर्म था और ये स्ट्रक्चरल फॉर्म था। तो अगर हमने यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया है तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई CH3 यहाँ पे तो जो है वो बहुत सी ब्रांचें आ गई हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर इधर भी आपके ब्रोमीन है और यहाँ पर है। तो एक नाम तो इसका हमें बता देता हूँ, इसे हम लोग जो जनरली बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये आपका जो है वो एक ब्यूटिल ग्रुप था, तो इस वजह से जो है वो कई बार कॉमनली हम इसे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी जो है वो एक तरह से नाम दे देते हैं। ओके, और अगर आपको IUPAC नेम देना है तो IUPAC नेम में इसका नाम क्या होता है, तो IUPAC नेम में हम इसे कहते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथाइल एंड देन प्रोपेन। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी हम जान लेते हैं कि क्यों हमने इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन रखा। देखो ब्रोमीन जो होता है वो हमेशा किस तरह से लिया जाता है, तो ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स जो है वो आता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर देखें तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से जो है दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये प्रीफिक्स लगाना है इसलिए हम इसको जो है वो बाद में ले सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जब हम ले रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर 1 2 3 दैट मीन्स 3 कार्बन के लिए हमने इसको नाम दिया कि ये आपका प्रोपेन हो जाएगा। ओके, तो 1 2 और 3। और देखो सेकंड पर जो है वो कौन कौन से लगे हुए हैं, सेकंड पे जो है वो ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड पर ही जो है वो मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ब्रोमो दैट मीन्स बी से शुरू हो रहा है और मिथाइल मिथाइल दैट मीन्स एम से शुरू हो रहा है। तो अगर आप देखो तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, तो ब्रोमो आएगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसे नाम देंगे 2 ब्रोमो। ओके, और उसके बाद फिर मिथाइल्स बाद में आता है, तो इसलिए हम इसे 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। तो अगर IUPAC नेम आप कर रहे हो और आप ये सोचें कि अरे 2 मिथाइल लिख दिया और इधर 2 ब्रोमो लिख दिया है तो इट विल बी रॉन्ग। तो इतना जो है बेटा इसमें याद रखे रहिएगा। तो ये देखिए ये आपका एक सेकंड रिएक्शंस था। अब इसी रिएक्शंस के बहाने आपने जान लीजिए कितनी चीज़ों को देखा। आपने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के बारे में देखा, आपने यहाँ पर जो है वो एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ पर ये कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आप कैसे 2 मेथाइल प्रोपीन बनाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि आपको जो है वो इसके थ्रू जो है वो इसको बना देना है। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप देखिए डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का आपका रिवीजन हो चुका है, बीटा एलिमिनेशन का रिवीजन हो चुका है। अगर आप अल्फ़ा बीटा नहीं जानते थे तो देखिए आप अल्फ़ा और बीटा को भी जान लिए हैं। तो ये यही कन्वर्जेंस जो है वो आपके आगे हेल्प करेंगे। ओके, कि ये छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आप जब कंबाइंड वे में आगे जाके पढ़ेंगे तो फिर वही चीज़ें जो है वो बड़े रिएक्शंस में आपके रिवाइज होंगी। तो इसलिए ये सारी की सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, ये एक सिंगल स्टेप वाले रिएक्शंस हैं। यहाँ पर ये जो सारे आपके रिएक्शंस हैं वो सिर्फ एक स्टेप में हो रहे हैं, लेकिन यही आगे चल कर आपके कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखे रहिएगा कि किस तरह से ये सारे रिएक्शंस जो है वो आपके आगे हेल्पफुल होंगे।
और चूंकि ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है, इसलिए इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से जो है वो आपके सारे बेसिक रूल्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो आगे सारे के सारे जो है वो फॉरवर्ड होते हुए चले जाएंगे।